ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। मैत्रेय उवाच एवं संजल्पितं मातुः आकर्ण्यार्थागमं वचः सन्नियम्यात्मनात्मानं निश्चक्राम पितुः पुरात्। माता सुनीति के अकर्ण्या सुनकर अर्थागमन अर्थ का प्रापक वचः वचन संनियम्य नियमन करके वश में करके आत्मना बुद्धि से आत्मान मन को निश्चक्राम निकल गए पितुः पुरात् पिता के नगर से। इस प्रकार ध्रुव की माता ने विलाप किया, रोई गाई और बाद में अर्थागमम वचः बोली। ऐसा उपदेश किया उसने ध्रुव महाराज को जिससे अर्थ का आगम होने वाला था, प्रयोजन की सिद्धि होने वाली थी। अर्थस्य आगमो जस्मा तम वचः सुत। तो मां के विलाप को और उसके उपदेश को सुनकर ध्रुव महाराज अपनी बुद्धि को कंट्रोल किए, अपने मन को वश में किए बुद्धि द्वारा। पहले तो वो भी रो रहे थे, उनका इतना बड़ा अपमान हुआ था और बाद में एक पैसा भी घर से मिलने वाला नहीं था, तो राजपुत्र समझे ही नहीं जा रहे थे। आज राजा गोद में नहीं ले रहा था तो कल मारने का भी उपाय कर सकता था। तो इस तरह से वे बहुत दुखी थे, लेकिन मां के विलाप और उपदेश वचन को सुनकर अपने मन को समझाए। संनियम्य का अर्थ है वश में किए, समझाए, विवेक से काम लिए, धैर्य धारण किए, शोक करना छोड़ दिए और दृढ़ निश्चय करके अपने पिता के नगर से निकल गए। निश्चक्राम निकल गए, पितुः पुरात् पिता के पूर्व से। बरहिस्मती नाम था उस नगर का, कानपुर के पास आज भी वो स्थान है जिसे विठूर कहते हैं। तो वहां से निकल गए ध्रुव महाराज। कहाँ जाएंगे यह उन्होंने कोई लक्ष्य नहीं बनाया, लेकिन बाप के नगर से निकल, इसके गांव में अब नहीं रहना। तो वास्तविक पिता को खोजने के लिए चल दिए। तो इस संसार में सबसे महत्वपूर्ण बात होती है जो भगवत प्राप्ति में सहायक हो, उसको अर्थागमम वचः कहते हैं। 4 प्रकार के अर्थ हैं, जैसे धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। उनको पुरुषार्थ कहा जाता है, जीव का प्राप्तव्य। संसार में देवता या मनुष्य जितने भी प्राणी हैं, सभी इन चारों में से कुछ न कुछ चाहते हैं, अथवा चारों को चाहते हैं कुछ लोग।
तो कुछ चाहते हैं कि हम ऐसा शुभ कर्म करें जिससे हमें स्वर्ग आदि की प्राप्ति हो, और कुछ चाहते हैं हमें धन प्राप्त हो इस संसार में सुख से जीने के लिए, और कुछ चाहते हैं कि हमें प्रचुर इंद्रिय भोग मिले, अच्छा खाना मिले, अच्छा वस्त्र, मकान और सब कुछ मिले। और कुछ लोग संसार से उब जाते हैं तो वे मुक्त होना चाहते हैं, यहां सुख की भावना नहीं करते। तो वो लोग जिस लक्ष्य को प्राप्त करना चाहते हैं उसे मुक्ति या मोक्ष कहा जाता है। ये 4 पुरुषार्थ हैं। यहां पर जो उपदेश किया सुनीति ने, उसके द्वारा ध्रुव महाराज को बहुत बड़ा साध्य प्राप्त होने वाला था। भगवान का दर्शन होगा और भगवान से वो चाहे जो कुछ भी मांग सकते थे। इसीलिए श्री मैत्रेय जी कहते हैं अर्थागमम वचः, अर्थ की प्राप्ति कराने वाला वचन। श्रीमद् भागवतम में क्या है, वचन है, शब्द भरे पड़े हैं, लेकिन ये शब्द हमारे लिए बहुत सहायक हैं। इसीलिए आचार्य लोग कहते हैं भागवत पढ़ो, भागवत सुनो। यह सबसे बड़ा मित्र है इस संसार में हम लोगों का। भगवान की लीलाओं पर प्रकाश डालता है, भगवान के स्वभाव पर, दया पर, कीर्ति पर, और यह भी बताता है कि किस भक्त ने कैसे भगवान से प्यार किया और किस प्रकार साधना करके बड़े बड़े भक्तों ने भगवान को प्राप्त किया। यह भी दिखाया गया है कि अत्यंत जागतिक धरातल पर गिरे हुए लोग भी किस तरह भगवान को प्राप्त किए किसी साधु के संग से। जैसे पुरुरवा महाराज, जजाति महाराज, हरिण की आसक्ति में पड़े हुए राजर्षि भरत भी भगवान का चरण कमल प्राप्त किए भजन करके। तो इस प्रकार से कई प्रकार की प्रेरणा दी गई है। चाहे कोई कुछ भी कर रहा हो, नीच से नीच व्यक्ति है, पाप कर्म में लगा हुआ है, लेकिन वह भी जेन केन प्रकारेण श्री कृष्ण से संपर्क में आवे तो उसका उद्धार हुआ है। श्रीमद् भागवतम इसका साक्षी है। जैसे अजामिल जीवन में सब पाप किया था, लेकिन संजोग से उसे भगवान नाम लेने की आदत थी अपने पुत्र के नाम के कारण। उसके पुत्र का नाम था नारायण, और उस नारायण के प्रति उसका बहुत स्नेह था। जिस दिन नामकरण हुआ उसके बच्चे का, उसी दिन से नारायण शब्द कहना चालू किया। चक्रवर्ती पाजी कहते हैं कि सबसे पहले अजामिल यह बोला, नारायण मातुः अंकात ममांकम आगच्छ। हे नारायण, माँ के गोद से मेरे गोद में आओ। उसी दिन उसके कोटि कोटि जन्मों का पाप ध्वस्त हो गया। इतना बोलते, हे नारायण माँ के गोद से मेरी गोद में आओ। और इसके बाद तो हजारों नाम लिया था, सुलाते समय, खिलाते समय, नहलाते समय पूछता था अपनी पत्नी से, उस वेश्या से, नारायण खाया कि नहीं, नारायण पिया कि नहीं, क्या नारायण को बुखार आ गया है, नारायण को क्या खिलाया, क्या लाना चाहिए बाजार से। तो हमेशा तो नारायण मती ही थी, सर्वदा अपने पुत्र का चिंतन करता था, नारायण नारायण बहुत स्नेह से बोलता था। और अंत में जब जमराज के दूत आए तो उस समय भी नारायण पुकारा, अपने बच्चे को ही पुकारा, तो भगवान के 4 पार्षद आए और उसे यमपाश से मुक्त कर दिए। तो इस प्रकार यह देखा गया है। तो श्रीमद् भागवतम इसका साक्षी है। और सबसे महत्वपूर्ण प्रकाश किस विषय पर भागवत देता है? सबसे बड़ा प्रकाश जो इसका है वो यह है कि भगवान एक परम सुंदर व्यक्ति हैं, उनका घर है वृंदावन ब्रज, वहां वे विहार करते हैं, उनके बहुत से परिकर हैं, सखा हैं, माता पिता हैं, परंतु उसमें भी सबसे अधिक
प्रकाश डाला गया है भागवत में, वह है कि अपनी नित्य प्रिया गोपी जनों के साथ भगवान नित्य विहार करते। आराध्यो भगवान ब्रजेश तनय स्तद्धाम वृंदावनम रम्या काचिदुपासना ब्रजवधू वर्गेण या कल्पिता। श्रीनाथ चक्रवर्ती जी इस श्लोक के रचयिता हैं। इसमें कहते हैं ब्रजेश तनय परम सुंदर भगवान श्याम सुंदर आराध्य हैं और उनका धाम है वृंदावन, और उनकी आराधना की जिस पद्धति का प्रवर्तन किया गोपियों ने वही सबसे रम्य है। यह श्री चैतन्य महाप्रभु का मत है और भागवत प्रमाण है। इस विषय में हम लोगों का बहुत बड़ा आदर है। तत्रादरो नः परम, हम लोग इसी को मानते हैं, वे कहते हैं। तो श्रीमद् भागवतम सुनना चाहिए, पढ़ना चाहिए। यह हमारे जीवन में सबसे बड़ा सहायक है, सबसे बड़ा। केवल सुनने मात्र से भगवान हृदय में बंदी हो जाते हैं। ये दूसरे ही श्लोक में वेदव्यास देव कहते हैं, धर्मः प्रोजित कैतवत्र परमो निर्मत शराणाम सताम वेद्यम वास्तवमत्र वस्तु शिवदम तापत्रयोन्मूलनम श्रीमद् भागवते महामुनिकृते किं वा परैरीश्वरः सद्यो हृदयवरुध्य तेत्र कृतभिः शुश्रूषभिस्तत्क्षणात्। भगवान वेदव्यास देव कहते हैं कि अब अन्य शास्त्रों की क्या आवश्यकता है, अन्य शास्त्रों की और अन्य साधनों की क्या आवश्यकता है। श्रीमद् भागवतम तो सुनने की ज्यों ही इच्छा करता है कोई सुकृति व्यक्ति, उसी समय भगवान कृष्ण उसके हृदय में अवरुद्ध हो जाते। शुश्रूषु भी, इसका अर्थ है कि ज्यों ही कोई सुनने की इच्छा करता है उसी समय भगवान हृदय में बंदी हो जाते हैं। और सुन लेने पर क्या होगा उसको तो कहा ही नहीं जा सकता। तो श्रीमद् भागवतम श्रवण की इच्छा बहुत जन्मों के पुण्य के कारण होती है, उपलब्धि। तो हम लोग श्रीमद् भागवतम से सहायता ले रहे हैं, सुन रहे हैं। जिस प्रकार सुनीति के शब्दों का सहारा लिया, आश्रय लिया ध्रुव महाराज ने, तो उन्हें भगवत प्राप्ति हुई, भगवान से भेंट हुई, भगवान ने उन्हें राज्य दिया, भक्ति दिया, सब कुछ दिया। इसको अर्थागमम वचः कहते, अर्थ का आगम। किसी भी व्यक्ति को अपने जीवन में प्रयास करके ऐसा वचन सुनना चाहिए। इसी के लिए साधु संग किया जाता है। साधुओं के संग से, उनके मुख से कुछ वचनामृत सुनने को मिलता है, वही सबसे बड़ा सहायक होता है। कुछ लोग ऐसा समझते हैं कि साधु का संग करेंगे, कुछ सेवा कर देंगे, बस हमारा काम हो जाएगा। होगा, वो भी बहुत महत्वपूर्ण बात है, लेकिन साधुओं के मुख से सुनना सब सर्वोत्तम बात। कुछ लोग तो ये समझते हैं कि साधु हमको देखेंगे या छू देंगे तो हम एम्पावर्ड हो जाएंगे, शक्ति संचार हो जाएगा, अब बस हम भगवान को समझ जाएंगे। इस तरह का सोचना एक भ्रम है वास्तव में। कोई भी साधु भगवान के शब्दों से सहायता करता है, अवश्य उसका संकल्प या उसके चरणों का स्पर्श भी काम करता है, लेकिन सर्वोपरि बात है साधुओं के द्वारा भगवान का गुणानुवाद सुनना, इससे जीव पवित्र होता है। कोई भी महात्मा कुछ वचः देता है, कुछ वचन बोलता है, अर्थागमम वचः। इस संसार में कई प्रकार के सहायक लोग हैं। आप जा रहे हैं कहीं तो ट्रैफिक पुलिस कुछ मदद करती है, ट्रैफिक लाइट मदद करता है, गाड़ी है, पेट्रोल है, जा रहे हैं, किसी से पूछते हैं। तो साधारण बात में भी कुछ वचन हमारी मदद करता है। तो फिर अप्राकृत विषय को पाने में, भगवान को पाने में तो वचन ही एकमात्र सहारा है, आश्रय। तो ध्रुव महाराज अपनी माँ की बात को सुनकर अपने मन को स्तंभित किए, खेद छोड़ दिए, जीवन में उत्साह भर गया।
यह चिंता उनकी समाप्त हो गई कि हमारा पिता हमें गोद में नहीं ले रहा है। इस प्रकार का भाव आया, हमें कोई आवश्यकता नहीं है, अच्छा हुआ मुझे अपने गोद में नहीं बैठाया और मुझे यह राज्य नहीं चाहिए। उनके मन में दृढ़ निश्चय हुआ। यद्यपि सारा निश्चय अमर्ष में हुआ, क्रोध में भी निश्चय किए थे, लेकिन बहुत अच्छा निश्चय किए और निश्चय करके अपने पिता के नगर से निकल गए। निश्चक्राम पितुः पुरात का अर्थ है कि पिता के नगर से निकल गए, केवल देह भर लेकर निकल गए। ऐसा नहीं कि अपने मम्मी से मांगे कि 2-4 रुपया भाड़ा दो, अब तो देखूंगा कहीं कलकत्ता भी जाऊंगा कमाऊंगा। ऐसा नहीं, कुछ भी नहीं लिए, पिता को देखने भी नहीं गए, निकल गए। रह जाएगा उत्तानपाद का नगर या महाराज मनु का नगर, बहुत समृद्ध सुख से भरा हुआ, अनेक सुविधाओं से भरा हुआ नगर, लेकिन इतना उस बच्चे का निर्णय था कि वो निकल गया। निश्चक्राम पितुः पुरात। इस प्रकार जो भगवान के लिए चल देता है व्यक्ति, तो भगवान सब प्रकार से उसका सहाय करते हैं। देखिए भगवान की कृपा। नारदस्तदुपाकर्ण्य ज्ञात्वा तस्य चिकीर्षितम् स्पृष्ट्वा मूर्धन्य घग्नेन पाणिना प्राह विस्मितः। जब ध्रुव महाराज नगर से बाहर निकले, कुछ दूर गए और वे निश्चय नहीं कर पाए थे कि कहाँ जाऊंगा, क्या करूंगा, लेकिन निकल गए भगवान का भजन करने के लिए। तब श्री नारद जी आए। सबके हृदय में भगवान हैं। भगवान ने मानो नारद जी को प्रेरित किया, चलो नारदस्तद उपाकर्ण्य। और श्री नारद जी सुने, उपाकर्ण्य, उनसे किसी ने वर्णन किया कि महाराज उत्तानपाद का 5 वर्षीय बालक भगवान को पाने के लिए घर छोड़कर चल दिया। अथवा ज्ञात्वा तस्य चिकीर्षितम्। श्री नारद जी सर्वज्ञ हैं, त्रिकालज्ञ हैं, किसी के भी हृदय की बात को जानते हैं। तो वे जान गए और आए निकट महाराज उत्तानपाद के नगर के बाहर। तो कुछ लोग आपस में बात कर रहे थे, वो उत्तानपाद महाराज का राजकुमार बालक जा रहा है पिता से रुष्ट होकर के। तो नारद जी ने सुना, कहाँ जा रहा है, सारी घटना वे सुने उन लोगों से। इस श्लोक में लिखा गया उपाकर्ण्य और ज्ञात्वा। उप का अर्थ होता है नैकट्य, न निकटता से या पूरा पूरा। आकर्ण्य का अर्थ है सम्यक कर्ण्य, कान से सुन लेना। ये है, सब कुछ जानते हैं, फिर भी वे सुने। गांव के बाहर, नगर के बाहर लोग बात कर रहे थे, उसको सुने। अथवा देवलोक में ही, ब्रह्मलोक में ही ये चर्चा होने लगी। वहां बिना फोन के ही, बिना ईमेल के ही सब कुछ पता चल जाता है। तो वहां सुने, जहां भी सुने होंगे, उसको सुन करके और ज्ञात्वा तस्य चिकीर्षितम्। और यह जान गए कि इसकी चिकित्सा क्या है, यह बालक चाहता क्या है। तो जान गए कि यह भगवान का चरण कमल प्राप्त करना चाहता है, भगवान से भेंट करना चाहता है, और इसका यह प्रयोजन है। त्रिभुवन में सबसे उत्कृष्ट पद पाना चाहता है, सबसे बड़ा धन पाना चाहता है। वे जान गए। जानने से नारद जी को बहुत प्रसन्नता हुई। एक छोटा सा बच्चा भगवान का भजन करने के लिए चल दे, पिता के सुख सुविधा में भवन का त्याग करके, तो नारद जी के लिए बहुत प्रसन्नता की बात है। इस संसार में अपना घर छोड़ देना, सुख भोग त्याग देना बहुत कठिन बात, और उसमें भी राजकुमार। कोई गरीब व्यक्ति है जिसको कोई सुविधा नहीं है तो वो घर छोड़ सकता है, लेकिन जिसके घर में सारी संपत्तियां भरी पड़ी हैं और वह व्यक्ति घर का त्याग कर दे, सुख भोग का त्याग कर दे, यह बहुत कठिन बात है। लेकिन राजकुमार ध्रुव घर छोड़कर चल दिए थे। तो नारद जी इस बात से
बहुत प्रसन्न हुए और आए। नगर से बाहर कुछ दूर चल दिए थे ध्रुव महाराज, तो वे आए अकस्मात। तो आए तो ध्रुव महाराज ऐसे विचारों में खोए थे, ऐसे जाऊंगा या अथवा कहाँ जाऊं, क्या करूं। तो श्री नारद जी को देख करके प्रणाम नहीं किए। तो उस दशा में वे नारद जी को प्रणाम नहीं किए, परंतु नारद जी प्रणाम की अपेक्षा नहीं किए, वो तो सोचे भी नहीं कि हमको प्रणाम करें। वे आए निकट, वो बच्चा छोटा था ध्रुव और नारद जी तो बड़े थे। आकर के उन्होंने अपने दाहिने हाथ से बच्चे के सिर का स्पर्श किया, ध्रुव महाराज के मस्तक पर हाथ रखा। उस हाथ का वर्णन करते हैं मैत्रेय जी, स्पृष्ट्वा मूर्धनि अघघ्नेन पाणिना प्राह विस्मित। श्री नारद जी का पाणी कैसा है, हस्त कमल कैसा है, अघघ्न, अघ का नाश करने वाला। ध्रुव महाराज के सारे पाप नष्ट हो गए। पाप का क्या अर्थ है? पाप का अर्थ है भगवत प्राप्ति में प्रतिबंधक शुभ या अशुभ कर्म सब ध्वस्त हो गए। अघ इसको कहता है। श्री ध्रुव महाराज ने कोई पाप नहीं किया था इस जन्म में, परंतु भगवान के प्राप्ति में जो भी कर्म बाधक होते हैं उनको पाप कहा गया है। वो भले देखने में बाहर रूप से धर्म लगे, लेकिन वो पाप होता है। इसका अर्थ है कि कृष्ण प्राप्ति में जो प्रतिबंधक कर्म थे वो नारद जी के कर कमल के स्पर्श से ध्वस्त हो गए। यदि पूर्व जन्म के बुरे कर्म हैं तो भगवान में मति नहीं लग पाती है, और कभी थोड़ी सी मति लगती भी है तो कुछ ही दिनों के बाद मति स्खलित हो जाती है, कृष्ण से हट जाती है। बुद्धि कर्मानुसारिणी। किसी व्यक्ति को कोई बुद्धि मिली है या इंद्रियां मिली हैं कुछ भी, तो पूर्व कर्मों का फल है वो। तो पूर्व में यदि कोई बहुत बैड कर्म हुआ है, बुरा कर्म हुआ है, तो अकस्मात चित्त विषयों में गिर जाता है, भगवान से हट जाता है, साधक को पता भी नहीं चलती। तो श्री नारद जी ने कृपा किया कि अपने परम पवित्र हाथ से ध्रुव महाराज के मस्तक का स्पर्श किया, और मस्तक का स्पर्श करके कुछ स्वगत बोलने लगे। मस्तक का स्पर्श करके अपने आप में कुछ कह रहे थे। ध्रुव से प्रकट अभी नहीं कहा, अपने मन में कहे, विस्मित थे। श्री नारद जी ने इसके पहले समझा था कि क्षत्रियों का कैसा स्वभाव होता है, वो जानते थे, लेकिन सयाने क्षत्रिय इस तरह से जिद्दी हो, निर्बंध करे तो उनको आश्चर्य नहीं हो रहा था। लेकिन 5 वर्ष का बच्चा इतना अपने अपमान का बोध कर लिया, इतना दृढ़ निश्चय करके घर से निकल गया, इस पर उन्हें बड़ा विस्मय हो रहा है, विस्मित। जो उनके मुख पर स्मित रहता है स्वाभाविक भगवत भक्ति के कारण, वह स्मित, वह मुस्कान थोड़ी देर के लिए चली गई। तो नारद जी सोचने लगे, 5 वर्ष का बच्चा और इसका देखो, अहो तेजः क्षत्रियाणा मान भंगम अमीर्ष्यता बालोपेयम हृदय धत्ते जत समातु रसद बचा। नारद जी अपने मन में कहते हैं, हो देखो क्षत्रियों का कैसा प्रभाव होता है। वे इस संसार में सब कुछ सह सकते हैं, लेकिन मान भंग नहीं सह सकते। मान भंगम अमृष्यता। क्षत्रियों के बहुत से गुण हैं, जिनमें यह एक गुण है कि वे मान भंग नहीं सह सकते, उन्हें मान मिलना चाहिए। और दूसरा युद्धे चाप्य पलायनम, और युद्ध में वे पीठ नहीं दिखाते। ये 2 मुख्य गुण हैं। तो यह मान भंग को सहन नहीं कर सके। क्या अपमान हुआ था बच्चे का कि इसको पिता ने गोद में नहीं बैठाया, इसकी सौतेली माँ ने बोल दिया, यह अपमान।
तो श्री नारद जी सोच रहे हैं, देखो क्षत्रियों का कैसा विचार होता है, वे अपने अपमान को नहीं सह सकते हैं। तो कोई कहे कि ये तो स्वाभाविक है, नहीं सह सकते हैं, तो कहते हैं बालो अपि, बाल है अपि, अरे ये बच्चा है, परंतु अयम हृदय धत्ते, हृदय से पकड़ लिया है। तृतीय सप्तमी के लिए है, लेकिन यदि सप्तमी का प्रयोग किया जाए तो उसका यह अर्थ होगा कि हृदय में धारण कर लिया है, लेकिन हृदय से पकड़ लिया है, ये ज्यादा पकड़ने के अर्थ में और परफेक्ट है। हृदय से अपनी सौतेली माँ के वचन को पकड़ लिया है, अभी भी याद कर रहा है। श्री नारद जी तो सबके हृदय की बात जानते हैं। अभी भी नारद ध्रुव महाराज चिंतन करते हुए जा रहे थे कि हमको ऐसा ऐसा बोला है, तो मैं दिखा दूंगा कि कितना बड़ा धन मुझे मिला। समातु, जो माँ के समान ही है, एक प्रकार से माँ है ध्रुव की, लेकिन माँ के कठोर वचन को भी इसने पकड़ लिया। असद वचन, असद वचन का अर्थ है कटुक्ति, कठोर वचन पकड़ लिया। श्री नारद जी अपने मन में सब विचार कर रहे थे, लेकिन वे प्रसन्न थे कि चलो इस तरह से पकड़ लिया हृदय में अपने सौतेली माँ के वचन को, तो ये कुछ कार्य करेगा, भगवान की प्राप्ति करेगा। लेकिन विस्मित हो रहे थे, आश्चर्य हो रहा है। तो फिर प्रकट कहते हैं, श्री नारद उवाच, नाधुनाप्योमानं ते सम्मानं वापि पुत्रक, लक्षयामः कुमारस्य शक्तस्य क्रीडनादिषु। बेटा कहते पुत्र का, और बहुत स्नेह से संबोधन करते हैं, बेटा, पुत्र, तुम क्यों घर से जा रहे हो? पहले उन्होंने ऐसा पूछा कि तुम क्यों घर से जा रहे हो, कहाँ जाओगे, जंगल में कहाँ खाओगे, कहाँ सोओगे, क्यों घर छोड़ करके जा रहे हो? ध्रुव ने तुरंत कहा, मेरी सौतेली माँ ने मुझे इस तरह से कहा है। अभी भी क्रोध में बोल रहे थे, मेरा बहुत बड़ा अपमान हुआ है। तो इसका उत्तर देते हुए श्री नारद जी कहते हैं, कुमारस्य क्रीडनादिषु शक्तस्य, अभी तो तुम कुमार हो, छोटा सा बच्चा हो। इस उम्र में तो बच्चे खिलौनों में आसक्त रहते हैं, तो छोटे छोटे बच्चों का कोई अपमान कर दे या उनको कोई मान दे दे तो उसमें उन पर तो कोई प्रभाव पड़ता नहीं है। अभी क्या तुम्हारा सम्मान और तुम्हारा अपमान, वास्तव में छोटे छोटे बच्चों का अपमान कर दिया जाए या उनको सम्मान दिया जाए तो वो उसका कोई अर्थ नहीं समझते हैं। कोई छोटा बच्चा मान लीजिए हो और भाषा भी न समझता हो परफेक्ट, उसको कहिए कि हम तुमको नोबेल प्राइज दे रहे हैं, तो कुछ समझेगा ही नहीं कि नोबेल प्राइज का क्या मतलब। तो उसके कारण वह अपने को बहुत धन्य नहीं समझेगा, और कोई डांट दे, गाली दे, तब भी उन्हें कोई अपमान का बोध नहीं होता है। अभी बुद्धि इतनी विकसित नहीं होती है कि मान अपमान को पकड़ सकें, समझें कि ये अपमान होता है और ये मान होता है। हाँ, उनका कोई खिलौना छीन ले तो दुखी हो जाते हैं। शक्तस्य क्रीडनादिश, उनके हाथ से कोई खिलौना छीन ले, गेंदा छीन ले और चीज छीन ले तो रोने लगते हैं, पकड़ कर रखना चाहते हैं। हम लोग देखते हैं कई छोटे छोटे बच्चे आजकल प्लास्टिक की गुड़िया आदि को पकड़े रहते हैं, और उनको छीना जाता है तो बर्दाश्त नहीं करते जी। उनको अगर आप खल कह दीजिए, शैतान कहिए, तो उसका कोई मतलब नहीं समझते हैं, कुछ भी कहो। और कोई बच्चों को जाकर के प्रणाम करे, नमो ओम विष्णुपादाय कह करके, तो उसके कारण उनको कोई प्रसन्नता नहीं होगी। इसका क्या अर्थ है? जाकर किसी छोटे बच्चे को, 3 वर्ष के बच्चे को कहिए, हे भागवत पुरुष,
हे महाभागवत, तो क्या समझे? तो श्री नारद जी कहते हैं कि तुमको क्या इससे मतलब, तुम्हारा कहाँ अपमान हो रहा है, कहाँ मान हो रहा है? अभी तो तुम्हारे खेलने का समय है, खाने का समय है, जाओ घर में रहो, क्या इतना पकड़ना कि हमारा अपमान हो गया, हमारा ये हो गया वो। मैं नहीं समझता हूं कि तुम्हारा अपमान हुआ या मान हुआ। यदि तुमको गोद में नहीं लिया गया, नारद जी ने यह भी कहा है, दूसरी जगह लिखा गया है कि महाराज उत्तानपाद गोद में नहीं लिए तो वे तो मेरे शिष्य हैं, चलो मैं कह देता हूं आज से वो लिया करेंगे, रेगुलर तुमको गोद में लेंगे। ध्रुव ने कहा हमें उसकी गोद चाहिए ही नहीं, हमको वो गोद नहीं चाहिए। इतना उनके हृदय में अपमान के वचन चुभ गए थे कि नहीं चाहते थे। पर नारद जी दिखा रहे हैं वास्तव में हम भक्तों को कि किस प्रकार से भगवत प्राप्ति के लिए निश्चय करना चाहिए, साधन करने में तत्पर रहना चाहिए। तो कहते हैं क्या तुम्हारा मान अपमान? तो फिर कहते हैं विकल्पे विद्यमानेपि नह्य संतोष हेतवः पुंसो मोह मृते भिन्ना जल लोके निज कर्म भी। और यदि यह मान भी लिया जाए कि हाँ अपमान और मान होता है, अपमान और सम्मान से कोई व्यक्ति प्रभावित होता है, मान भी लिया जाए, तो इस विषय में अपमान का बोध करने में या सम्मान का बोध करने में व्यक्ति का अपने मनोभ्रम के अलावा कोई तथ्य नहीं है। न यह संतोष है तवा पुंसो मोहम रीते भिन्न, मोह से भिन्न, अज्ञान से भिन्न कोई कारण नहीं। यदि किसी व्यक्ति ने किसी का बहुत बड़ा अपमान किया और उसको वो व्यक्ति मान लिया कि इसने मेरा अपमान किया, तिरस्कार किया, मेरा यह छीन लिया, मुझे दुख दिया, यह दिया, वास्तव में पुरुष का अपना जो मन में अज्ञान है, हृदय में अज्ञान धसा हुआ है, वही इस बोध का कारण है। नहीं तो क्या उसका अपमान हुआ और क्या उसका छीन लिया गया। और किसी को बहुत बड़ा सम्मान दिया गया, बहुत बड़ी बड़ी वस्तुएं दी गई, तो उससे उसका कुछ बना नहीं, लेकिन मन के अज्ञान से वह व्यक्ति खुश हो जाता है, अपने को मान लेता है हाँ हाँ वो अनुकूल है और हमको बहुत बड़ी बात मिल गई। जैसे सपना, व्यक्ति सपना देखता है और सपना में मान लीजिए उसको बहुत बड़ा पुरस्कार दिया जा रहा हो। सपना देख रहा है और देख रहा है कि मैं दिल्ली पहुंचा हूं और राष्ट्रपति जी हमको बहुत बड़ा पुरस्कार दिए, और नींद खुलने के बाद न तो दिल्ली है, न राष्ट्रपति है, न पुरस्कार, कुछ नहीं, खत्म हो। तो सपना के समय अगर वह देख रहा है कि हमारा बहुत बड़ा सत्कार हो रहा है, तो सत्कार अपने मानसिक भ्रम के अलावा वहां कुछ है नहीं। निद्रा दोष के कारण मन देखता है स्वप्न, तो सपना में अगर सम्मान हुआ तब भी उसका कोई मतलब नहीं है। और सपना में मान लीजिए कोई किसी को खूब गाली दिया, कई प्रकार से उसका धन छीन लिया, लेकिन जगने के बाद देखेगा कि हमारा धन जैसे था वैसे है और कोई गाली देने वाला था ही नहीं। तो सपना में न तो सम्मान है और न तो अपमान है। यह जीवन भी वास्तव में उसी प्रकार का है। यह उससे थोड़ा ज्यादा टिकाऊ सपना है, ज्यादा दिन रहता है। लेकिन जीव इस जड़ शरीर में आबद्ध है, इसको मैं मानता है, और इसी का सम्मान होने पर समझता है मेरा सम्मान हो रहा है, इसका तिरस्कार होने पर समझता है मेरा तिरस्कार हो रहा है। लेकिन वास्तव में यह सपना जैसा है। पहले से ही जीव अज्ञान में बंधा हुआ है शरीर में, तो क्या इसमें अपमान और मान? शरीर अविद्या का जाल है, शरीर अविद्या जाल। तो अविद्या के जाल में, नेट में फंसा हुआ है, और उसी नेट, उसी जाल का यदि श्रृंगार किया जाए, स्वागत किया जाए, तो उसी जाल में फंसा हुआ व्यक्ति कहेगा आहा मेरा कितना सत्कार किया जा रहा है। तो सत्कार तुम्हारा हो रहा है,
कुछ भी नहीं हो रहा है, भ्रम है। और इसी तरह से अपमान भी एक भ्रम है। नारद जी ने कहा कि मान अपमान का बोध करना जीव के अंतःकरण का जो दोष है, अविद्या है, उसके कारण वो फील करता है। अन्यथा इस संसार में असंतोष का और कोई दूसरा कारण है ही नहीं। कई घटनाएं जीवन में घटती हैं, उसके द्वारा हम लोग इस बात को स्पष्ट समझ सकते हैं। जैसे एक बार मैं देखा था एक स्टेशन पर, रेलवे स्टेशन पर, दो व्यक्ति दौड़ते हुए आए और ट्रेन 1.5 घंटा लेट थी, विलंब से आ रही थी। तो जब विलंब हो रहा था तो प्लेटफार्म पर जो पहले से लोग थे वो बहुत उद्विग्न हो रहे थे। इतना विलंब कर दिया, बनारस पहुंचना है, यह काम करना है, यह काम करना है, ये रेलवे वाले बिल्कुल बदमाश हो गए हैं। कई तरह से लोग बात कर रहे थे, ठीक से गाड़ी नहीं चला रहे, बहुत उद्विग्न हो रहे थे लेट होने से। और 2 आदमी दौड़ करके आए, गाड़ी प्लेटफार्म पर आने वाली थी और गाड़ी में चढ़ गए। वो लोग इतना खुश थे को हो यार भोजन करके चला, मैं तो सोचा कि वो तो गाड़ी चली गई होगी, लेकिन बहुत अच्छा हुआ, मिल गई। तो गाड़ी के विलंब से 2 आदमी को बहुत प्रसन्नता हो रही थी और बाकी सब लोगों को विषाद हो रहा था। सब लोग दुख में जा रहे थे। अंततः गाड़ी तो एक ही टाइम पर आई, चाहे लेट आवे चाहे कुछ भी आवे, तो एक तरह का प्रभाव नहीं पड़ रहा था मन में। जो लोग लेट चले थे और ये आशा कर रहे थे गाड़ी नहीं मिल पाएगी, सोच रहे थे, उनको मिल गई, वे खुश हो गए। और जो पहले से आकर बैठे थे ये सब दुख में जा रहे थे। इसमें अपने अज्ञान के अलावा और क्या कारण है? अरे जो भी लेट हुआ, अब तो आराम से जाओ, भगवान का नाम जपते हुए जाओ, क्या दुख प्रकट करना है? हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। इसी तरह से प्रत्येक बातों में व्यक्ति अज्ञान के कारण शोक करता रहता है या हर्ष भी करता है। श्री नारद जी कहते हैं विकल्पे विद्यमान में भी न ही असंतोष है। तो ठीक है, ये होता है संसार में, कभी मान मिलता है, कभी अपमान मिलता है, लेकिन मान या अपमान में असंतोष का कारण अपने मानसिक अज्ञान के अलावा और कोई दूसरा नहीं है। क्यों? अंतिम कारण बता रहे हैं, जल लोक के निज कर्म भी। इस संसार में किसी को, व्यक्ति को जो कुछ भी मिलता है, किसी को भी मान मिले, सम्मान मिले, अपमान मिले, कोई वस्तु मिले, कुछ भी मिले, तो मिलता है निज कर्म भी, अपने कर्म के द्वारा मिलता है। कर्म करके हमारा फल जमा है, उसी के कारण यह मिलता है। तो अपने कर्म का ही फल मिलता है, चाहे दुख मिले या सुख मिले, मान मिले या अपमान मिले, तो अपने ही किए हुए कर्म का फल मिलता है। तो इसमें अब दुख का अनुभव क्या करना है? कोई व्यक्ति सोचता है कि इस व्यक्ति ने हमको यह दे दिया, बहुत उपकार किया, यह किया, और किसी को सोचता है कि यह हमारा छीन लिया, हमारा तिरस्कार किया। ये दोनों बातें सोचना वास्तव में गलत है। किसी भी व्यक्ति को कोई भी वस्तु संसार में मिलती है, अपने कर्म से मिलती है। अपने कर्म में नहीं लिखा गया है तो मिल नहीं सकती, कोई दे नहीं पाएगा, ये शक्ति है ही नहीं। अतः यदि अपमान मिल रहा है तो इसका अर्थ है कि हमारा ऐसा कर्म था, हमने किसी का अपमान किया था, और हमारे बैड कर्म के कारण लिखा हुआ था कि इस समय, इस देश में, इस स्थान पर हमको यह दंड मिलेगा, तो मिलता है। व्यक्ति स्वयं ही अपने को दुख में डालता है या सुख में डालता है, तो इसमें हर्षित होने की और विषाद प्राप्त करने की क्या बात है? जल लोक के निज कर्म में। तो श्री नारद मुनि के कहने का आशय यह था कि ध्रुव, तुम्हारे पिता ने तुमको गोद में नहीं बैठाया,
या तुम राजा के यहाँ जन्म लेकर के भी राज्य शासन का अधिकार प्राप्त नहीं कर पाओगे। तो यह तुम्हारे कर्म में लिखा हुआ था, इसके लिए चिंता करने की क्या बात। सुरुचि कारण नहीं है, और यदि सुरुचि कारण होती, उसका बस चलता है तो तुमको सुनीति के गर्भ में भी नहीं आने देती। वास्तव में यह बात होती तो उसका बस चलता तो राजा के यहाँ दूसरी स्त्री के गर्भ से जन्म लेने ही नहीं देती किसी जीव को। लेकिन यहाँ पर कोई भी जीव कहीं जन्म ले रहा है तो किसका अधिकार है रोकने का? कौन रोक सकता है? और किसी को पता चलता है कि किसी स्त्री के गर्भ में कौन बच्चा आ रहा है, पहले किस शरीर में था, किस जोनि में था, कहाँ का था, कौन जीव बच्चा बन करके आ रहा है, क्या पता चलता है? कुछ भी पता नहीं चलता। तो जैसे इस बात का पता नहीं चलता है कौन जीव गर्भ में आ रहा है, तो कौन जीव राजा बनेगा, कौन मंत्री बनेगा, किसको क्या मिलेगा, ये सब पहले से पता नहीं होता। अपने अपने कर्मों के अनुसार वो लिखा होता है, ईश्वर सब देता है कर्म फल। इसलिए बुद्धिमान व्यक्ति को चाहिए कि इस विषय में शोक न करे। परितुष्य ततस्तात तावन मात्रेण पुरुषः दैव प्रसादितम जावन विक्षेश्वर गतिम बुध। इसलिए बुध पुरुषः, बुद्धिमान व्यक्ति को चाहिए कि दैव के द्वारा, कर्म के द्वारा या ईश्वर के द्वारा जो कुछ भी उसे मिले, उसी से अपने को संतुष्ट रखना चाहिए, खुश रहना चाहिए। इस संसार में बहुत वस्तुएं फैली हैं, एक से एक सुंदर घर है, खाने के लिए है, घूमने के लिए वाहन है, कार है, बहुत वस्तुएं फैली हैं। लेकिन अपने कर्म के अनुसार ईश्वर की व्यवस्था से हमको जो कुछ मिलेगा उसी में संतोष करना चाहिए। नारद जी कहते, जब तुम्हारे भाग्य में नहीं लिखा है राजा बनना, तब इसके लिए चिंता करने की क्या जरूरत है? अब घर द्वार छोड़कर भागोगे, भटकोगे तो नहीं लिखा है तो नहीं मिल पाएगा। ऐसा थोड़े है कि इधर गोद में राजा नहीं बैठा है तो जा करके इधर उधर तुम फिर से राजा की गोद में बैठ जाओगे, ऐसा नहीं है। श्री नारद जी वास्तव में ध्रुव महाराज के निष्ठा को प्रकट करना चाहते हैं कि कितनी इसकी दृढ़ निष्ठा है भगवान के भजन में, यह बच्चा बोलेगा। इसीलिए वे सामान्य नीति का उपदेश कर रहे हैं कि जो ईश्वर दे उसी में संतोष करना चाहिए। यदि ईश्वर नहीं लिखा है उत्तानपाद की गोद में बैठना या राज्य गद्दी पर बैठना, तो क्या करोगे? अब दुख प्रकट करने से, असंतोष करने से तो और पीड़ा ही होती है। जो दे दिया ईश्वर उसी में संतुष्ट रहना चाहिए, मानना चाहिए हमारे कर्म का फल है, भगवान ने हमको दिया है। जो भी रूखा सूखा खाने को मिले, पहनने को मिले, साधारण घर मिले, उसी में आनंद से रहना चाहिए। जिस व्यक्ति के मन में संतोष नहीं है वो तो एसी रूम में भी जलता रहेगा। तो बाहर ठंडा रहता है, हृदय धधकता रहता है, ये नहीं मिला, वो नहीं मिला हमको, ये अपमान हो गया, ये हो गया। वैसे सोना के भवन में बैठा दीजिए तब भी आदमी मरता रहेगा चिंता से। मरने वाला अगर इस तरह से है अज्ञान में, तो क्या करेगी? सोने की दीवारें क्या करेंगी? और मान सम्मान कुछ भी नहीं करेगा। जब मन में अज्ञान बसा हुआ, हमको ये नहीं मिला, हमको यह नहीं मिला, हमको ऐसा चाहिए था, इस तरह से मन में आकांक्षाएं रहती। इसीलिए परितुष्य ततस्तात, हे तात, हे प्रिय ध्रुव, बुधः पुरुषः, बुद्धिमान पुरुष को चाहिए कि वह तावन मात्रेण परितुष्य, उतने से ही संतुष्ट रहे, जावत दैवोपसादितम प्रापितम, जितना दैव दे दे उसी में संतोष करे। ये और सबके लिए अमृत उपदेश है, ध्रुव महाराज के लिए ठीक नहीं था। यदि वे संतुष्ट हो गए होते तो फिर भगवान की प्राप्ति नहीं कर पाते।
पर अन्य लोगों के लिए ये नारद जी का उपदेश बहुत अच्छा है। दैवोपसादितम, दैव के द्वारा उपस्थापित। दैव के दो अर्थ होते हैं, एक तो अपना कर्म फल और दूसरा दैव का अर्थ होता है ईश्वर। कर्म फल जड़ है, वह अपने आप नहीं मिलता है जीवों को, उसको सेट करने वाला, मोशन में लाने वाला ईश्वर होता है, परमात्मा जो सबके हृदय में। वो व्यक्ति के कर्म को जैसा उचित समझते हैं समय पर या किसी स्थान में दे देते हैं, उसे भोगता है। तो ये दैव की व्यवस्था है, मिलेगा सब कुछ, अपना कर्म फल जो है। कभी कभी ऐसा देखा जाता है कि व्यक्ति जिस वस्तु के विषय में कभी सोचा भी नहीं हो उसको वस्तु मिल जाती है, कभी विचार नहीं किया, और किसी किसी वस्तु को पाने के लिए रात दिन चिंता करता है, वो वस्तु मिलती नहीं। हमने भी अपने जीवन में देखा है कई बार, कोई कोई दिन ऐसा गया है कि सवेरे से शाम तक कोई व्यक्ति भोजन के लिए पूछा नहीं, और सोचते सोचते शाम हो गई, रात भी बीत गई। कभी कभी ऐसा होता है कि एक दिन में 10-10 निमंत्रण लोग देकर जाते हैं कि हमारे यहाँ भोजन है, हमारे यहाँ भोजन है। कभी कभी ऐसा होता है, कहां कहां जाए आदमी खाने के लिए। तो खाए या न खाए अथवा भूखे रहे, यह सब अपने कर्म का फल है। ये भोजन के विषय में यह बात है, तो फिर उसी तरह से वैरायटी के विषय में, क्या खाने को मिलेगा क्या नहीं मिलेगा, अब इसमें भी शोक करने की जरूरत नहीं है। जो लिखा है ललाट में वो थाली में आएगा। कभी कभी आदमी अपने स्त्री, अपने पत्नी पर बहुत क्रुद्ध हो जाता है, इसने क्या बना दिया है। और ऐसा भी देखा गया है कि पति क्रुद्ध होकर के उस दिन भोजन भी नहीं करता। हमने देखा है, जो प्रकट उसको बता रहा है। एक पति अपने पत्नी पर क्रुद्ध हो गया, एक पर्व का दिन था, घर में पकवान बना हुआ था, तो किसी कारण से वो अपने पत्नी पर क्रुद्ध हो गया, और जब भोजन सामने आया तो उसने कहा नहीं खाऊंगा, ले जाओ हटाओ। तो बहुत विनय किए उसके लड़के, नहीं खाया, पत्नी भी विनय की नहीं खाया, जाकर के सो गया। रात भर भूख से छटपटाता रहा, और सवेरे जब क्रोध शांत हुआ तो अपनी पत्नी से कहता है लाओ रात का भोजन कहाँ है। तो फिर वही बासी पकवान मांग करके खाया। तो लिखा था कि इतने से इतने समय तक नहीं खा पाओगे, वो रहेगा पदार्थ, लेकिन सबका समय भी ईश्वर निश्चित करता है कि इसी समय मिलेगा, उसके पहले मिल नहीं सकता। लाख वेट करे, अपना ही है, सब लिखा हुआ है लेकिन नहीं मिलेगा। जैसे मान लीजिए किसी ने बैंक में रुपया जमा किया है और कहे कि हमारा रुपया है, बैंक में हमने दिया है, हम जब चाहे तब निकाल लेंगे, और संडे को बैंक के पास जा करके अपना सिर मारे दीवार में, नहीं हमारा पैसा जमा है यहाँ, कौन है जो नहीं देगा। तो क्या संडे को निकाल लेंगे? मान लीजिए वो संडे को क्लोज रहता है तो नहीं निकाल पाएंगे। आपका ही रुपया है तो क्या, मंडे को आइए, और वो भी 10 बजे। ऐसा नहीं कि सवेरे आपको रुपया दे दिया जाएगा, है अपना लेकिन समय पर मिलेगा। तो कितना मिलेगा यह नहीं कहेंगे कि बैंक में जितना रुपया है सब निकालो दो हमको, नहीं, हमारा जो जमा है उसी में से मिलेगा। और वो भी यह भी नहीं है कि जितना मांगेंगे उतना मिल जाएगा उसी समय, नहीं, आपको डेट डालना पड़ेगा कि इसको हम आगे लेंगे, ये करेंगे वो करेंगे। तो इस तरह से अपनी कमाई ही व्यक्ति को भोगनी पड़ती है। अतः जो कुछ मिले इस संसार में, खाने को, पहनने को, जैसा घर मिले, जैसा सम्मान मिले या अपमान मिले, परितुष्ट। बुद्धिमान व्यक्ति को चाहिए कि वह परितुष्ट रहे, संतुष्ट रहे, चिंता ना करे, संतुष्ट रह करके कृष्ण का भजन करे। हरे कृष्णा
कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे। तो नारद जी के कहने का आशय ये था कि जाओ जाओ घर, जो कुछ मिलेगा, अरे भोजन तो मिलेगा ही, यह है कि राजगद्दी नहीं मिलेगी लेकिन जाओ भजन करो। क्या ये चिंता कर रहे कि हमको ये नहीं मिला, हमको ये नहीं मिला, हमारा बाप हमारा तिरस्कार किया, हमारी सौतेली माँ हमको ऐसे बोली, ये बोली, तो इसे तो तुम और दुखी होगे, भीख मांगकर काम चलाओगे। इसलिए लौट जाओ, उनके कहने का मतलब। परंतु ध्रुव महाराज लौटने वाले नहीं थे। तब नारद जी फिर दूसरे फेज से समझाते हैं। वे कहते हैं कि अथ मात्रोपदृष्टे न योगे न अवरुत्ससी जत प्रसादम स वै पुंसाम दुराराध्यो मतो मम। और घर से निकले हो किसको पाने के लिए, तो वे कहते हैं भगवान को पाऊंगा और उनसे मांगूंगा। तब नारद जी कहते हैं कि हाँ ठीक है, जिनके प्रसाद को पाना चाहते हो, जिनकी कृपा को चाहते हो, और तुम्हारे माँ ने कहा है ना कि विष्णु का भजन करो। हाँ, मेरी माँ ने कहा है। तो तुम्हारे माँ ने जो उपदेश किया है जिस भक्ति योग का, और उस भक्ति योग के द्वारा तुम परम पुरुष भगवान श्री हरि के प्रसाद को, कृपा को प्राप्त करना चाहते हो, लेकिन बेटा भगवान विष्णु को प्रसन्न करना बहुत कठिन है। दुराराध्य मतो मम, ये हमारा मत है, मैं किसी दूसरे का सुनकर नहीं कह रहा। रुला मारते हैं, बहुत टाइम लग जाएगा उनको खुश करने में, और तुम्हारा जैसा बच्चा क्या कष्ट सहेगा। बिना कष्ट के कृष्ण नहीं मिलते, बहुत कष्ट उठाना पड़ेगा। ये मैं मानता हूं कि वे खुश हो जाएंगे तब तो सब कुछ दे देंगे, लेकिन वे शीघ्र प्रसन्न नहीं होते। मतो ममो, मैं भी ऐसा देखा, मैं भी बहुत ठोकर खाया, रोया गया, तब जाकर हमको दर्शन दिए मतो ममा, ये मेरा मत है। ठीक है, तुम्हारा विचार बहुत अच्छा है, तुम्हारे माँ का विचार अच्छा है, भगवान की भक्ति करने चले हो, भगवान की कृपा प्राप्त करना चाहते हो, उनकी कृपा से राज्य चाहते हो, लेकिन बहुत कठिन है, बहुत कठिन है, इसलिए विचार छोड़ दो। इनके कहने का आशय यह होता है कि छोड़ दो, जाओ जाओ जाओ, खाओ पियो, मौज करो, क्या ये भजन सजन सोच रहे। कुछ लोग इसीलिए इसी तरह से बोला करते हैं, ये 2 दिन का बच्चा है, क्या हरे कृष्ण कर रहे हो, जाओ पढ़ाई लिखाई करो, ये सब पागलपन मत करो, ऐसे बोलते हैं। और बूढ़े लोग कहते हैं अभी तुम्हारी उम्र हो गई भजन करने की, ये भजन करने की उम्र है, माला दिखा रहे हो ऐसा बोलते। क्या उम्र है भजन करने की, जरा बताइए तो। कोई भी व्यक्ति, जीव तो अनादि काल से ऐसे ही कृष्ण को भूला हुआ है, कोई ध्यान नहीं है कि कृष्ण हमारे प्रिय हैं, बंधु हैं, सब कुछ है। कई बार शरीर बदलता रहा और अज्ञान में पड़ा हुआ है, तो इस मनुष्य शरीर में कुछ और लेट भजन करे, कौन टाइम उसके लिए अर्लियर माना जाएगा, तो बहुत ज्यादा लेट कर चुका है। तो मनुष्य शरीर में आ गया है, अगर बच्चा भी है और उसी समय भजन चालू करे तो वो अभी तो बहुत लेट कर रहा है, लेकिन मूर्ख लोग उसमें भी और ज्यादा विलंब करने को कहते हैं। उनके तो कहने का आशय है कि भजन कोई जरूरी नहीं है, छोड़ो, ये सब क्या फालतू काम कर रहे हैं तो इस तरह से लोग कहा करते हैं। बूढ़े लोग कहते हैं ये तुम्हारा काम नहीं है, बच्चों को ऐसा नहीं करना चाहिए। और जवान जब भजन करता है तो भगवान का जप करता है तो उसको कहते हैं यही तुम्हारा काम है, और कोई काम नहीं है। जब बूढ़ा हो जाना तब भजन करना है। तो उनसे अगर पूछ दिया जाता है आप क्यों नहीं कर रहे हैं, आप तो बूढ़े हो गए हैं, आपको तो चाहिए कि 16 माला जप कीजिए,
भगवान का दर्शन कीजिए, भागवत पढ़िए, तो कहते हैं अरे अब हम कहाँ कर पाएंगे, कोई इंद्रिय में शक्ति ही नहीं है, पढ़ेंगे कैसे, दिखाई नहीं पड़ रहा है, अब हम क्या करें। तो इस अवस्था में तुम कर ही नहीं सकते और बच्चे को कहते हो कि जब बूढ़ा हो जाना तब करना, जब इंद्रियों में कोई शक्ति नहीं रहेगी, आंख में, नाक में, हाथ में, तब जाकर हरे कृष्ण में दाखिल हो जाना। कभी कभी लोग ये भी समझते हैं जब कोई बच्चा किसी काम का नहीं होता है, खास करके मान लीजिए जड़ है, अंधा है, पंगु है, तो उसको कहते हैं जाओ इस कान में, वही काम करो। और जो अच्छा लड़का है उसको नहीं भेजते हैं, कहीं कहीं हमने देखा है तो जो किसी काम का नहीं उसको जाओ जाओ जाओ, और वो समझते हैं कि भक्ति करना ये अपाहिज का काम है और जो समाज के लायक नहीं रह गए वे लोग जाकर के भक्ति करें। लेकिन भक्ति तो जीव का सबसे बड़ा कर्तव्य है और जो सब माने में सबसे योग्य व्यक्ति हैं उनको तो अवश्य करना चाहिए भगवान की भक्ति। तो श्री नारद जी कहते हैं कि भगवान की भक्ति बहुत कठिन है, मैं अपना मत प्रस्तुत कर रहा हूं। और वे कहते हैं कि मुनयः पदवीं जस्य निसंगे नोरुजन्म भी न विदुर मृगयंतोपि तीव्र योग समाधिना। तुम क्या भजन करोगे, 2 दिन के बच्चा, तुम क्या कृष्ण का भजन कर पाओगे। बड़े बड़े मुनि लोग, मुनयः पदवीं जस्य, मुनि लोग जो दूसरी बात नहीं बोलते हैं, केवल भगवान की बात करते हैं, मौन ले लेते हैं, यथार्थ बात बोलते हैं, उनको मुनि का। तो मुनि लोग अनेक जन्मों तक असंग द्वारा, वैराग्य द्वारा, उरु जन्म भी अनेक जन्म लेते हैं और तीव्र योग समाधिना, बहुत फास्ट योग करते हैं, योग में तत्पर रहते हैं, इंद्रियों का संयम करते हैं, भोगों में नहीं रहने देते और समाधि में चित्त को एकाग्र करके भगवान का ध्यान करते हैं, कृष्ण का चिंतन करते हैं। उन लोगों को केवल चिंतन भर हाथ लगता है, मिल नहीं पाते हैं जल्दी कृष्ण, तो उनसे साक्षात भेंट नहीं हो पाती है, हृदय में देखते रहते हैं। तो तुमको कैसे भगवान मिलेंगे जब बड़े बड़े मुनियों को नहीं मिल पाते हैं और चित्त की एकाग्रता उनकी अचल रहती है, मन भगवान में लगा रहता है, और वो भी एक नहीं कई जन्म लेना पड़ता है, कई जन्म तक भजन करते हैं, करते रहते हैं, लेकिन भगवान से भेंट नहीं हो पाती। फिर भगवान का अनुभव होता है, वो आनंद में रहते हैं, लेकिन भगवान से मुलाकात नहीं होती, भेंट नहीं होती। इसलिए मेरे मत से वे दुराराध्य हैं। ऊपर वाले श्लोक से इसका अन्वय, विष्णु की आराधना करना बड़ा कठिन है। यह बात श्री नारद जी ध्रुव महाराज के परीक्षण में कर रहे हैं और लोगों को सिखाने के लिए कह रहे हैं। नहीं तो वास्तव में भगवान की आराधना सबसे सरल है, जैसे आगे यह बात आएगी। ये नहीं समझ लेना चाहिए कि नारद जी बिल्कुल फैक्ट बोल रहे हैं। नारद जी के वचन के विषय में मैत्रेय जी यहां कुछ नहीं कहें कि कैसा वचन बोल रहे हैं, लेकिन जब भक्ति का उपदेश करेंगे, कहेंगे कि हाँ तुम्हारी माँ ने ठीक कहा है, भगवान का भजन करो, तो वहां पर मैत्रेय जी कहते हैं सद्वचन। श्री नारद जी अब सही सही बोलना चालू किए, इसके पहले कुछ भी नहीं कह रहे हैं मैत्रेय जी। अतो निवर्तता में स निर्बंधस्त और निष्फल जतिष्यति भवान काले श्रेयसाम समुपस्थित। इसलिए बेटा निवर्तताम, तुम जाओ जाओ जाओ, इधर मत जाओ, वन की तरफ मत जाओ। निवर्तताम, फिर जाओ, जाओ अपने पिता के घर जाओ, चलो मैं ले चलता, मैं सुलह करा दूंगा, कॉम्प्रोमाइज मैं करा दूंगा, चलो। नारद जी ने यहां तक कहा कि राज्य क्यों नहीं देगा, आधा राज्य दिला दूंगा, तो तुम बेटा हो तो चलो आधा राज्य दिला दूंगा। श्री नारद जी कहते आधा, अरे वो पूरा दे तब भी नहीं जाऊंगा, आधा की बात कहते हैं। पूरा हमको राज्य देगा तब भी नहीं जाऊंगा, मैं मर जाऊंगा, लौटूंगा नहीं। जब तक मैं भगवान को नहीं पाऊंगा और उनसे मैं तीनों लोकों में सबसे उत्कृष्ट राज्य को नहीं पाऊंगा,
मैं उधर पिता को मुख दिखाने नहीं जा सकता, इतना मेरा हृदय दग्ध हो गया। ये आगे कहेंगे। लेकिन नारद जी कहते अतो निवर्तता, लौट जाओ, घर लौटो। निर्बंधस्तो निष्फल, तुम्हारा ये जो दुराग्रह है, हठ है, वो निष्फल होगा। ये जो हठ किए हो कि मैं बहुत बड़ा धन प्राप्त करूंगा और इधर जाऊंगा, तो तुम्हारा निर्बंध निष्फल। निश का कभी कभी अर्थ होता है नितरा, पूरा पूरा। तुम्हारा जो निर्बंध है वो पूरा पूरा फलवान होगा, वास्तव में तुम सबसे बड़ा धन प्राप्त करो। इसलिए निवर्तता, लगे रहो। निवर्तन का एक और भी अर्थ होता है कि इसमें लगे रहो, लगे रहो। एक दूसरा अर्थ नारद जी मन में रखकर बोल रहे हैं, लेकिन बाह्य अर्थ है कि लौट जाओ, तुम्हारा निर्बंध निष्फल है। जति सति भवान काले श्रेयसम समुपस्थित, जब समय आवे श्रेय प्राप्ति का, भगवत भजन का, मुक्ति प्राप्त करने का, तो उस समय कर लेना। कब समय आएगा? समय मतलब नारद जी लोक के अनुसार बोल रहे हैं, बुढ़ापा में, वृद्धत्व में कुछ भजन कर लेना, वही श्रेय प्राप्ति का समय होता है। प्राय लोक में लोग यही समझते हैं, जवानी में खूब खाओ पियो मौज उड़ाओ, अब जब शरीर बेकार हो जाएगा तो उस समय मुक्ति के लिए प्रयास करना, लोग यही समझते हैं। तो श्री नारद जी भी लोक मानस का अनुवाद कर रहे हैं, लोक के मन में जो रहता है उसी को कह रहे हैं। जतिष्यति भवान, आप जत्न कर लेना, श्रेयसम काले समुपस्थित, जब समय आवे तो कर लो। क्या कोई करता है ऐसा? क्या कोई ऐसा समय आता है जब आदमी भजन करेगा? नहीं, कोई समय नहीं आता। बूढ़े हो करके लोग मर जाते हैं, कहाँ भजन करते हैं। नारद जी के कहने का आशा था कि जियो खाओ, धीरे धीरे उम्र बढ़ेगी, बूढ़ा होगे तो उस समय टाइम मिलेगा तो भजन कर लेना। वे टाइम मिलकर क्या करेगा? बुढ़ापा में तो सरकार भी रिटायर कर देती है, वो भी फ्री कर देती है, नौकरी से रिटायर कर जाओ। लेकिन ऐसे समय में सरकार रिटायर करती है कि वह उस डिपार्टमेंट में काम करने लायक नहीं रह जाता है। जब तक काम करने लायक रहता है तब तक उसे खूब काम कराती है सरकार या कंपनी, कोई भी। जब काम करने लायक नहीं होता है तो रिटायर। जब उसमें काम करने लायक नहीं रहा तो क्या वो भजन करने लायक रहेगा? अब तो बेकार हो गया। यद्यपि यह बात जरूर है कि कोई कितना भी वृद्ध हो, जब भी ज्ञान हो तब वो भजन कर सकता है, परंतु ज्ञान होगा नहीं ना, समय बीतने से ज्ञान नहीं होता है। ज्ञान प्राप्त करने का उपाय करने पर ज्ञान प्राप्त होता है। जैसे मान लीजिए किसी व्यक्ति को आप स्कूल मत भेजिए, कोई पढ़ाई का प्रबंध मत कीजिए, तो क्या उम्र बीतते बीतते अपने आप पढ़ना जान जाएगा? नहीं जान पाएगा। कितने लोग मर जाते हैं, वो एक अक्षर पढ़ना नहीं जानते। समय बीतने से क्या होगा? इसलिए जत्न करना चाहिए, बचपन में ही भगवान की भक्ति करनी चाहिए, नहीं तो आगे भक्ति में मन लगेगा ये कोई गारंटी नहीं है। पर श्री नारद जी कहते हैं जाओ जाओ, खेलो खाओ, विवाह करो, घर बसाओ, बाद में ये सब करना, जब श्रेय प्राप्ति का उचित समय आएगा तब। तो उचित समय क्या है? इनके ही शिष्य प्रहलाद महाराज असुर बालकों से कहते हैं, कौमार आचरित प्राज्ञो धर्मान भागवतानि दुर्लभम मानुषम जन्म तदप्य ध्रुवम। असुर बालकों से श्री प्रहलाद महाराज ने कहा, हे मित्रों, बचपन में ही भागवत धर्म का आचरण करना चाहिए। क्यों? आगे क्या खतरा है? दुर्लभम मानुषम जन्म तदप्य ध्रुवम। इस शरीर का कोई ठिकाना नहीं है, कब क्या हो जाएगा, कब लकवा मार देगा, कब हार्ट फेल हो जाएगा या कब क्या हो जाएगा, कोई ठीक नहीं। और ध्रुवम, मरना तो निश्चित है, बुढ़ापा भी लगी हुई है। और इस तो बच्चे कहते हैं तो दूसरा शरीर मिलेगा तब भजन करेंगे, अभी इस जन्म में कुछ भोग ले, तो कहते हैं दुर्लभम मानुषम। दूसरा जन्म मिलेगा ही नहीं, बहुत मुश्किल से मिल गया है।
और इसी शरीर से भागवत धर्म का आचरण हो सकता है, भक्ति का अनुष्ठान होगा। इसलिए जितना जल्दी भजन करो। तो उन बच्चों ने कहा कि जवानी में भजन करेंगे उस समय, तो कहता अरे जवानी में क्या करोगे, दुरापुरेण कामे न मोहे न च बलियस। उसमें इतनी कामना मन में उठेगी, इतनी कामना, उन कामनाओं को पूरा करने में बीत जाएगा सारा समय। और उस समय जब जवान बनोगे और प्रिया घर में आएगी, कथम प्रियाया, जब प्रिया घर में आएगी अनुकंपिताया, विवाह करोगे और पत्नी घर में आएगी, उसमें मन लग जाएगा, तो अब कठिन हो जाएगा भजन। अभी तो मन फ्री है, कोई उत्तरदायित्व तो नहीं है, इंद्रियों का आवेश विषयों की तरफ नहीं है, इसलिए कर लो, अभी भजन करो। तो कहेगा ठीक है बुढ़ापा में करेंगे। तो बुढ़ापा में क्या करोगे, शरीर अक्षम हो जाएगा, नहीं कर पाओगे। कई तरह से प्रहलाद महाराज ने यही सिद्ध किया कि बचपन में ही भजन करना चाहिए। और यहाँ पर उनके गुरु महाराज लोक रीति से बोल रहे हैं कि नहीं नहीं, श्रेय का समय आएगा उस समय करना है। लेकिन नारद जी के भीतरी भाव यह था कि श्रेय का यही सबसे उचित समय है, बस कर लो। जतिष्यति, अब तुम करोगे ही, बस एक दो घंटे के बाद या दो चार दिन के बाद अब चालू करोगे। नारद जी के मन में भाव ये है, मधुबन भेज करके भजन कराएंगे। लेकिन लोक में कैसे लोग बोलते हैं, वास्तव में जीव इतना अधिक समय बिताया है अज्ञान में, इतना अधिक कृष्ण से विमुख, कि अब एक सेकंड भी वेट नहीं करना चाहिए। यदि कोई व्यक्ति ये सोचता है कि आगे करूंगा, तो यह उसकी नासमझी है, मूर्खता है। जितना शीघ्र भगवान का भजन करना चाहिए, जितना, और उपलब्धियों के लिए और वस्तुओं के लिए प्रयास करने की कोई आवश्यकता नहीं, वो तो अपने आप मिलेगी। कर्मानुसार वो वस्तु अपने आप मिलेगी। केवल भक्ति ऐसी चीज है जो करने से होगी, इसीलिए प्रयास करना चाहिए। तो नारद जी कहते हैं कि तुम लौट जाओ, बहुत कठिन है भगवान का भजन करना। इसके बाद उन्होंने कहा कि जस जद दैव विहितम स तेना सुख दुखयो आत्मानम तोषयन् देहि तमसः पार मृच्छति। हे ध्रुव, इस संसार में किसी देही को, देह धारण करने वाले जीव को जो भी दैव विहित सुख या दुख मिलता है वो तो मिलेगा ही, दैव की व्यवस्था है, कभी सुख मिलेगा कभी दुख मिलेगा। तो सुख में या दुख में जो देही, जो जीव आत्मानम तोषयन्, अपने मन को संतुष्ट रखता है और संतुष्ट रह करके भगवान का भजन करता है, तो तमसः पारम रिच्छति प्राप्नोति, तम के, अविद्या के पार हो जाता है, अर्थात मोक्षम प्राप्नोति इति अर्थ, मोक्ष प्राप्त कर लेता है। श्री नारद जी बहुत अच्छा सिद्धांत बता रहे हैं कि किसी भी स्थिति में संतुष्ट रहना चाहिए, ईश्वर पर विश्वास करना चाहिए। भगवान हमको देंगे, आज तक दिए हैं। जैसे हम लोग गर्भ में थे तो वहां भी भोजन किए, ऐसा शास्त्र कहता है कि जीव जब 5 महीने का होता है तो उसमें खाना चालू करता है। लेकिन भगवान की ऐसी व्यवस्था है कि नाभि से वो खाता है, नाल से भोजन प्राप्त करता है। माँ जो खाती है, माँ के भोजन का शेयर उसको मिलता रहता है। ये ईश्वर की व्यवस्था है, बच्चे की व्यवस्था नहीं है। वो भोजन प्राप्त करना चाहे तो नहीं प्राप्त कर सकता। जन्म लेने के बाद कोई बच्चा बैठना भी नहीं जानता है, वो भोजन क्या जुटा पाएगा। लेकिन भगवान गर्भ में खिला करके लाते हैं, पालते हैं, पोसते हैं, बचपन में पोसते हैं, तो आगे भी वो सारी व्यवस्था रखते हैं। परंतु जीव चिंता करता रहता है, कैसे हमारा चलेगा, कैसे खाऊंगा, कहाँ रहूंगा, हाय हाय। तो ईश्वर की व्यवस्था है, चिंता नहीं करनी चाहिए, श्री नारद जी कहते हैं। और इस तरह से निश्चिंत रह करके जो व्यक्ति भगवान का स्मरण करता है तो वह मोक्ष प्राप्त करता है। तमसः पारम, इस प्राकृत जगत को तमह कहा गया है। तमसः पारम का अर्थ वैकुंठ, भगवान का धाम।
जो व्यक्ति संतुष्ट रह करके भजन करता है वो भगवान का धाम प्राप्त करता है। और जीवन में एक शैली बता रहे हैं कैसे मनुष्य को जीना चाहिए, रहना चाहिए। तो श्री नारद जी कहते हैं, गुणाधिकान मुदम लिप्सेत अनुक्रोशम गुणाधमात समानाद मैत्री मन विच्छेद न तापैरभिभूयते। बहुत सुंदर नीति बता रहे हैं। देखो ध्रुव, बुद्धिमान व्यक्ति को चाहिए कि इस संसार में जो गुणों में अधिक हैं, श्रेष्ठ हैं, उनको देख करके प्रसन्न होना चाहिए, मुदम लिप्सेत। और जो गुणों में अधम हैं उन पर कृपा करनी चाहिए, और जो गुणों में समान है उनके साथ मैत्री करनी चाहिए। गुण का क्या अर्थ है? गुण के कई अर्थ हैं। जैसे मान लीजिए इस संसार में कोई धनी व्यक्ति है या सुंदर शरीर वाला है, ऊंचा पद वाला है, विद्यावान है, कोई बहुत पढ़ा लिखा व्यक्ति है, सुंदर शरीर है, सब तरह से सम्मानित व्यक्ति है, उसके पास काफी धन है। तो ऐसे जब व्यक्ति मिले या उन पर जब विचार करना हो तो प्रसन्न होना चाहिए। गुणाधिकात मुदम लिप्सेत। यदि कोई धनी, विद्वान, स्वरूप, सम्मानित व्यक्ति मिले तो उसको देख करके प्रसन्न होना चाहिए। उसके साथ कभी ईर्ष्या नहीं करनी चाहिए। इस संसार में जहां भी जाइए तो अवश्य कुछ ज्यादा धनी लोग, ज्यादा पढ़े लिखे, ज्यादा सुंदर मिलेंगे, ये स्वाभाविक। तो ऐसे लोगों को देख करके जलना नहीं चाहिए। अरे ये तो बहुत धनी है, बहुत सुंदर है, बहुत विद्यावान है, यह है वह है, इसको बहुत सम्मान मिलता है। कभी ईर्ष्या नहीं करनी चाहिए, जलन नहीं करना चाहिए, उसको देखकर प्रसन्न होना चाहिए। कैसे? जैसे अपने परिवार में मान लीजिए यदि 4-5 बच्चे, 4-5 लड़के हैं, 4-5 भाई हैं, और एक भाई यदि बहुत पढ़ा लिखा हो जाए और बहुत सुंदर हो और उसको बहुत उच्च पद मिल जाए, कोई मिनिस्टर बन जाए या बहुत बड़ा व्यापार करे, धनी हो जाए, तो दूसरे भाई यह देख करके प्रसन्न होते हैं, न कि जलते। प्रायः इस संसार में देखा गया है। अगर एक भाई गुणों में अधिक है तो दूसरे भाई इस बात से प्रसन्न होते हैं, जलते नहीं। तो यही बात संसार में जितने भी जीव हैं, मनुष्य, उनके विषय में लागू करना चाहिए। अगर कोई धनी है, सुखी है, तो उसको देख करके मुदम लिप्सेत, मोद प्राप्त करना चाहिए, न कि द्वेष, जलन नहीं करना चाहिए। अच्छा, अनुक्रोशम गुणाधमात। और जो गुणों में अपने से हीन है, जो मान लीजिए हमसे गरीब हैं या बिना पढ़े लिखे हैं, कुरूप हैं, समाज में तिरस्कृत हैं, तो ऐसे जीवों को देख करके उन पर अनुक्रोश करना चाहिए। अनुक्रोश का अर्थ अनुकंपा, उनका दुख दूर करने की चेष्टा करनी चाहिए, उन पर स्नेह होना चाहिए। जैसे परिवार में यदि कोई बच्चा अपाहिज हो जाता है, पोलियो हो जाता है या किसी भी तरह से वो दुखी हो जाता है, तो दूसरे भाई उस पर प्रेम करते हैं, न कि उसका तिरस्कार करते हैं। संसार में जितने भी जीव हैं वे सब भगवान के ही अंश हैं। ममैवांशो जीव लोके जीव भूता सनातन। तो कोई यदि दुख में है तो उसको देख करके उस पर दया करनी चाहिए, तिरस्कार नहीं करना चाहिए। नारद जी यह कह रहे हैं। तो नारद जी के कहने का आशय यह था बाह्य रूप से, यदि तुम्हारा भाई राजा बनेगा, तुम नहीं बनोगे, तो यह देखकर तुमको प्रसन्न होना चाहिए। तो संसार में बहुत से लोग हैं जो हम लोगों से हीन हैं, विद्या में, धन में, कई बातों में, तो उन पर दया करनी चाहिए, अनुक्रोश। तब वह व्यक्ति भगवान की कृपा प्राप्त करता है, जो दया करता है दूसरे जीवों पर।
यद्यपि दया करके, करुणा करके वो सभी जीवों का दुख मिटा नहीं पाएगा, परंतु उसके इस मनोभाव से भगवान प्रसन्न हो जाते हैं। दुख दूर करे या ना करे, लेकिन भगवान तो सबके हृदय में है, वो देखते हैं कि यह सबका दुख दूर करना चाहता है। जैसे रंती देव महाराज भगवान से यही वर मांगे कि हे प्रभु, मुझे ऐसी शक्ति दीजिए कि मैं सभी जीवों के हृदय में बसूं और उनको जो दुख होने वाला है अकेले मैं भोगूं, वे सब सुखी हो जाए। भागवत में कथा है, रंती देव महाराज ने वर मांगा था भगवान से। यद्यपि ऐसा हुआ नहीं, सबको अपना अपना दुख भोगना पड़ रहा है, परंतु रंती देव महाराज का विचार था कि सारा दुख मैं भोगूं, सबके हृदय में रहने की मुझे शक्ति दे भगवान, और सब सुखी हो जाए। ये कितना उन्नत विचार है। आजकल के लोग तो सोचते हैं सारा सुख हम भोग जाएं, बाकी सब मरे। यही विचार, हम सब सुख भोग जाएं। कहीं कहीं तो देखा गया है, ट्रेन में चलते समय डिब्बे में बैठे हैं लोग, जगह रहती है लेकिन किसी किसी को देख करके बैठने को नहीं कहते, बल्कि वो बैठना चाहता है तो नहीं बैठने देते। ये राक्षस कभी कभी गाड़ी के डिब्बे में बैठते हैं इस तरह से। उनके हृदय में कोई करुणा नहीं है। कई बार ऐसा देखा जाता है, कोई स्त्री है, अपने गोद में बच्चा ली है, गर्मी का दिन है, किसी तरह चढ़ गई, खड़ा है और प्रार्थना करती है थोड़ी जगह दीजिए, नहीं इधर नहीं, इधर नहीं, इधर नहीं। ये सब असुरों का लक्षण है। यदि देवता होगा तो देवता तो सीट छोड़ करके पहले कहेगा बैठो बैठो, कोई बात नहीं। तो वो जो सुख मिलता है, किसी को सुख दे करके, और उसको किसी दुखी व्यक्ति को जब सुख दिया जाता है, उसका चेहरा प्रसन्न होता है, तो उसको देख करके जो सुख प्राप्त होता है, वह सुख वो सुख भोग करके प्राप्त नहीं होता है। किसी प्यासे व्यक्ति को आप पानी पिला दीजिए और वो हंसने लगे, तो देख करके पानी पिलाने वाले को बहुत प्रसन्नता होती है। इसलिए शास्त्र कहता है कि खाना जीव का आनंद है और खिलाना ईश्वर का आनंद है। किसी किसी को भोजन बांट करके, भोजन खा करके जो सुख मिलता है, उससे कई गुना सुख भोजन कराने वाले को मिलता है। यह तो अनुभूत विषय है लोक में। तो संसार में जीव बहुत दुखी हैं। भगवान चाहते हैं कि सब लोग एक दूसरे का दुख मिटाने की चेष्टा करें। तो नारद जी कहते हैं, अनुक्रोशम गुणाधमात्, जो गुणों में अधम है, हीन है, उन पर अनुकंपा करनी चाहिए। और समानाद मैत्रिमन विच्छेद, और जो समान है, अपने समान धन में है, बल में, विद्या में, रूप में, सामाजिक प्रतिष्ठा में, तो उनके साथ मित्रता करनी चाहिए, स्पृहा नहीं करनी चाहिए, होड़ स्पर्धा नहीं करनी चाहिए कि मैं इससे बढ़ जाऊं, ये हो जाऊं, वो हो जाऊं। जो समान है उनके साथ सख्य स्थापित करना चाहिए। तो ऐसा करने पर न तापैर अभिभूयते, इस तरह से जीने वाला व्यक्ति कभी भी संसार के दुखों से अभिभूत नहीं हो सकता है। न तापहि अभिभूयते, वो जहां रहेगा आनंद में रहेगा। वस्तुओं में वास्तव में आनंद नहीं है, आनंद ज्ञान में है, एक समझ में, कृष्ण भावना में आनंद है। नहीं तो कभी कभी देखा जाता है, जैसे घर में माँ है, कई बच्चे रहते हैं, तो बच्चों को खिलाती है, पिलाती है, सुलाती है, नहलाती है, और माँ देखा जाता है कि बहुत देर के बाद खाती है। लेकिन उन बच्चों को पोष करके, खिला करके उसको जो सुख मिलता है, तो वह सुख बहुत बड़ा होता है। ऐसा नहीं कि वस्तुओं में सुख है, भावना में सुख है, आनंद है। तो इस तरह नारद जी सिखा रहे हैं कि कोई ज्यादा धनी है तो उसको देख करके जलना नहीं चाहिए। तो तुम्हारा भाई राजा बनेगा, तुम नहीं बनोगे, तो यह देख करके तुमको और प्रसन्न होना चाहिए कि चलो अपना भाई राजा बन रहा है। अब इस तरह से तुम मरते रहोगे कि हाय हाय उत्तम को गद्दी मिली, हमको नहीं मिली, तो इसमें क्या मरना है। इसी तरह से कोई चुनाव में जीत गया तो उसको देखकर प्रसन्न होना चाहिए, कोई बात नहीं।
वो भी भगवान की सृष्टि का ही आदमी है, ठीक है। अब जब तक अगला चुनाव नहीं आवे तब तक जलता रहे कि हाय हाय ये क्या हो गया, ये क्या हो गया। तो समान वालों से मैत्री करना चाहिए और अधम पर कृपा करनी चाहिए, और जो अपने से उत्तम है उनको देखकर प्रसन्न होना चाहिए। अच्छा है, भगवान की सृष्टि में यह व्यक्ति सुखी है, धनी है, विद्वान है, बहुत अच्छा है, इस प्रकार का विचार होना चाहिए। ऐसा करने से व्यक्ति दुखों से अभिभूत नहीं होगा। दुख रहेंगे लेकिन दुखों को वही व्यक्ति हरा देगा, दुख उसे नहीं हरा पाएंगे। तो ध्रुव महाराज तुरंत बोले, बीच में मैत्रेय जी के बोलने की बात नहीं कही गई है। इसका अर्थ है कि नारद जी की बात समाप्त होते होते ध्रुव महाराज ने तुरंत जवाब दिया, सोयम समो भगवता सुख दुख हतात्मना कृपया दर्शितः पुंसाम दुर्दर्शो अस्मद विधैस्तु यः। श्री ध्रुव महाराज कहते हैं, हे भगवान, नारद जी को भगवान कह रहे हैं, हे भगवान, आपने जो ये शांति का मार्ग सिखाया, अयम समः, ये जो समझौता का और शांति का मार्ग आपने जो सिखाया, जो मार्ग सुख दुख से हत मन वालों के लिए अच्छा है। इस संसार में जीवों का चित्त सुख दुख से हत होता रहता है, प्रभावित होता रहता है। ऐसे मनुष्यों के लिए जो आपने यह मार्ग बताया वास्तव में अमृत है। बहुत सुंदर बात बताया। लेकिन दुर्दर्शो अस्मद विधैस्तु यः, लेकिन हमारे जैसा जो व्यक्ति है जिसका बहुत ज्यादा मन दुखी हो गया है किसी बात से, उसके लिए आपका जो ये सम मार्ग है, समझौता का मार्ग है, शांति का मार्ग, यह दुर्दर्श है, हमको दिखाई नहीं दे रहा। अर्थात हमारे समझ से बाहर बात, हम इसको नहीं समझ सकते, हमारे जैसा व्यक्ति इसको नहीं समझ पाएगा। इतना मेहनत नारद जी किए और छोटा बच्चा कह रहा है कि ये सब हम नहीं समझ पाएंगे। हमारी तो बात छोड़ दीजिए, हम कहां से समझेंगे, हमारे जैसा कोई भी दूसरा व्यक्ति नहीं समझ पाएगा इसको। नहीं समझ पाएगा मतलब हमको ये अच्छा नहीं लग रहा है। उनके कहने का आशय ये था, ये सब आप बहुत अच्छी बात कह रहे हैं, अमृत दे रहे हैं, लेकिन हमको ये अच्छा नहीं लग रहा है। अथापि मैं अविनीतस्य छात्रम घोरम उपेयिष सुरुच्या दुर्वचो बाणे न भिन्नेश रहते। आपका जो वचन है अमृत है, वास्तव में जो सुखी होना चाहता है उसके लिए आपका वचन अमृत है, लेकिन मैं रखूं कहां। एक तो भगवान ने मेरा जन्म दे दिया क्षत्रिय वंश में, घोरम छात्रम उपेयिष, क्षत्रियों का घोर स्वभाव होता है, कठिन कलेजा होता है। ये मैं क्षत्रिय हूं, आप जो सिखा रहे हैं तो आप क्या भूल गए, ये तो ब्राह्मणों को सिखाना चाहिए ना। जो आप बात शांति की बात करें, संतोष करना चाहिए, हाय हाय नहीं करना चाहिए, ये सब ब्राह्मणों को सिखाना चाहिए। हम क्षत्रिय हैं, जन्म भी ऐसे जगह हुआ है कि बहुत बड़े राजा के पुत्र हुए हैं और हमारे मन में बहुत धन की लालसा, शासन करने की भावना, तो आप अयोग्य जगह पर अमृत दे रहे हैं, उपदेशामृत। नारद जी की बात को सीधा काट दिया ध्रुव ने। ठीक है, नहीं आप अच्छी बात बता रहे हैं, बहुत अच्छी बात, लेकिन ये ब्राह्मणों के काम की चीज है, हम क्षत्रियों के लिए बेकार। अस्मद विधे, हमारे जैसा व्यक्ति इसको नहीं समझ सकता, अच्छा नहीं लगता। और उसमें भी मैं अथय अपि, और उसमें भी मैं तो वैसे ही अविनीत हूं, दुर्दंड, मैं बहुत अनम्र हूं, उच्छृंखल हूं। इसका कारण क्या है? इसका कारण यह है कि मेरा जन्म क्षत्रिय वंश में हुआ है। घोरम छात्रम उपेयिष, क्षत्रिय वंश में उत्पन्न हुआ हूं, मेरी छाती बहुत कठोर थी,
लेकिन सुरुचि के दुर्वचन रूपी बाणों ने उसको भी छिन्न कर दिया। मेरे कलेजा में छेद हो गया है। किस चीज से? सुरुचि के दुर्वचन रूपी बाणों से। ऐसा बाण मारा है उसने, कहा है कि तुम अयोग्य नारी के गर्भ से जन्म लिए हो, मेरे गर्भ से जन्म लोगे तब इस राज पर बैठोगे, जाओ जाओ तप करो और मेरे गर्भ में आओ। जो मेरी मां को उसने इतना हीन कह दिया और मुझे जो उसने तिरस्कृत किया, तो वह वचन मेरे हृदय में बाण जैसा मेरे हृदय रूपी पात्र को टुक टुक कर दिया है, छेद कर दिया है। तो उसमें आपका उपदेश का अमृत कैसे ठहरेगा? वो चू जा रहा है। जब बर्तन फूट गया है तो उसमें कहां से उपदेशामृत ठहरेगा? इस तरह से कह रहे हैं। लेकिन नारद जी की प्रशंसा कर रहे हैं कि आप जो कह रहे हैं, हे भगवान, बहुत अच्छी बात कह रहे हैं, पर हमारे लिए वो अच्छी नहीं। मैं नहीं समझ सकता इसको। इस तरह से दुख लगा था ध्रुव महाराज के हृदय में, और कपट से नहीं बोल रहे हैं, सत्य बोल रहे हैं। नहीं, आप कुछ भी उपदेश करें, लेकिन मैं लौटने वाला नहीं। एक तरफ कहा जा रहा है कि गुणों में बड़े को देख करके अधिक को देखकर प्रसन्न होना चाहिए, तो यहां एक और है कि नहीं, ये सब बात हमको समझ में नहीं आ रही। हमारा हृदय टुक टुक हो गया है, मैं इस बात को नहीं ग्रहण कर रहा हूं। आपको ये सब बात मुझे बतानी नहीं चाहिए, बताना भी है तो जाकर ब्राह्मण समाज में प्रवचन कीजिए। ये सब हम क्षत्रिय सीधा, हम ये बात नहीं सुनेंगे। सुन लिए थोड़ा, यही काफी है। तो अब श्री नारद जी मानो कहते तो चाहते क्या हो? खोल करके कहो ना। तो कहते हैं पदम त्रिभुवनोत्कृष्टम जिगीषो साधु वर्तव में ब्रूयस्मत् पितृभि ब्रह्मन अन्य रप्त अनधिष्ठितम। हे ब्राह्मण, हे सर्वज्ञ, मैं ऐसा पद चाहता हूं, ऐसा राज्य चाहता हूं जो त्रिभुवनोत्कृष्ट, तीनों भुवनों में सबसे श्रेष्ठ, अथवा तीनों भुवनों से श्रेष्ठ ऊपर का लोक चाहता हूं। त्रिभुवन उत्कृष्ट के दो अर्थ है, त्रिभुवनेषु उत्कृष्ट या त्रिभुवनात् उत्कृष्ट। तीन भुवन है, पूरे ब्रह्मांड को तीन जोन में बांटा गया है। कोई लाइन नहीं बनाई गई है, लेकिन ऐसे तीन में बांटा गया। तो पृथ्वी से नीचे तल, अतल, वितल, सुतल, तलातल, महातल, पताल आदि, इनको अधः लोक कहते हैं। मध्य लोक में पृथ्वी है और भी कुछ लोक हैं, और ऊपर स्व लोक, भूर्भुवः स्व। तो इन तीनों को त्रिभुवन कहते हैं। एक एक भुवन में अनंत अनंत लोक भरे पड़े हैं एक ब्रह्मांड के भीतर। इस भुवन में यह पृथ्वी है, और पृथ्वी पर छोटे छोटे राज्य हैं, देश हैं, नगर हैं। लेकिन इस पृथ्वी की अपेक्षा नीचे के जो लोक हैं, तल, अतल, वितल, सुतल आदि, वो बहुत धनी हैं, और ऊपर के स्वर्ग आदि तो धनी है ही। पृथ्वी पर सबसे ज्यादा गरीबी है। यहां का राज्य तो चाहते नहीं, सार्वभौम पद नहीं चाहते हैं। त्रिभुवन उत्कृष्ट, इंद्र आदि को जो लोक प्राप्त है, ब्रह्मा जी को जो लोक प्राप्त है, उससे भी उत्कृष्ट लोक चाहते हैं। सबसे उत्कृष्ट है तीनों भुवनों में सत्य लोक, ब्रह्मा जी का अपना लोक, लेकिन उससे भी उत्कृष्ट लोक चाहते ध्रुव महाराज। जिगीषो, मैं कामना करता हूं सबसे उत्कृष्ट राज्य की, अतः उसको प्राप्त करने का उपाय बताइए। जिगीषो साधु वर्त्म में, साधु वर्त्म, उसके लिए योग्य रास्ता बताइए, उपाय बताइए। ब्रूहि, और ऐसा फिर लोक की विशेषता बता रहे हैं। मैं ऐसा लोक चाहता हूं जो मेरे पितरों द्वारा अनधिष्ठित है और अन्य ही अपि अनधिष्ठित। जिस पद को हमारे
पितामह मनु भी प्राप्त नहीं किए, प्रपितामह ब्रह्मा को भी जो मुअस्सर नहीं हो सका है, ब्रह्मा भी जिसको नहीं पाए, पितरी का ये अर्थ है। मनु भी नहीं पाए हैं, ब्रह्मा भी नहीं पाए हैं, और अन्य ही अपि अनधिष्ठितम, और अन्य लोगों के द्वारा भी जो अधिष्ठित नहीं है वो पद में चाहता। तो आप कृपा करके हमको बताइए, तो आप कृपा करके हमको वो पद बताइए। तो नारद जी ने कहा कि तो मैं कैसे बताऊं, हमको तुम क्या समझते हो। तब श्री ध्रुव महाराज कहते हैं कि नूनम भगवतो ब्रह्मन युंगजः परमेष्ठिना, हे भगवान आप ब्रह्मा जी के पुत्र हैं, ये मैं जानता हूं। श्री नारद जी महाराज उत्तानपाद के पास या मनु महाराज के पास पहले से ही आया करते थे, तो नारद जी से इनकी कभी बातचीत नहीं हुई थी। बच्चा थे लेकिन परिवार में सुनते थे कि ये जो वीणा बजाता हुआ आता है ब्रह्मा का बेटा है। ये लोग ये बात सुनते थे। तो नारद जी के आइडेंटिटी को ध्रुव महाराज बता रहे हैं कि आप परमेष्ठिनः अंगजः, आप परमेष्ठी के ब्रह्मा जी के डायरेक्ट पुत्र हैं। ब्रह्मा जी के द्वारा किसी स्त्री से पैदा किए गए नहीं हैं आप। और ब्रह्मा जी किससे जन्म लिए हैं, साक्षात भगवान से। तो यह इनका एक गुण है, इनका स्वरूप है नारद जी का। अतः आप कृपा करके हमको उपाय बता सकते हैं। श्री ध्रुव महाराज के कहने का आशय यह, आप कृपा कीजिए हमको ये बात बताइए कि किस तरह से मैं सबसे उत्कृष्ट पद प्राप्त करूंगा। आप ब्रह्मा जी के पुत्र हैं और वितुदन वीणाम अटते जगत हिताय जगतोर्थ अर्कवत, और मैं जानता हूं कि आपका इस जीवन में और कोई दूसरा काम नहीं है, केवल जगत के हित के लिए, जीवों के हित के लिए आप अटते, आप पर्यटन करते रहते, घूमते रहते। श्री नारद जी का वास्तव में सबसे महान कार्य है, श्री नारद जी भगवान का गुण गाते हुए सारे जगत में घूमते रहते, अपने साथ और कोई सामान लेकर के नहीं चलते, कोई अटैची झोला बैग कुछ नहीं, वीणा लिए चलते हैं। कीर्तन का इंस्ट्रूमेंट है, कीर्तन करने के लिए वीणा लेकर के घूमते रहते हैं। वीणा वितुदन, वीणा के तारों पर स्वर उत्पन्न करते हुए, झंकारते हुए आप तीनों लोक में घूमते रहते हैं हित के लिए। ऐसा नहीं है कि नारद जी का कोई प्रोजेक्ट कहीं खड़ा हुआ है उसके लिए घूमते हैं, नहीं, जगत के हित के लिए घूमते रहते हैं, घूमते रहते हैं। श्री नारद जी कहीं भी जाकर के कभी किसी से चंदा नहीं मांगे होंगे जबकि आज तक वो घूमते ही रहते हैं, भ्रमण करते रहते हैं। नारद मुनि बाजाए वीणा राधिका रमण नाम, सदा राधिका रमण के नामों का गान करते हुए, गुण गाते हुए घूमते रहते हैं जगत के हित के लिए, और लोगों को भगवान से जोड़ देना, भगवान का भक्त बना देना, यही उनका काम। प्रहलाद महाराज इनके शिष्य हैं, ध्रुव तो अभी हो ही गए हैं और कई लोग हुए, हजारों हजार लाखों लाखों लोग जो भगवान को पा गए श्री नारद जी की कृपा से। तो वीणा बजाते हुए घूमते रहते हैं। दृष्टांत दे रहे हैं ध्रुव महाराज कैसे, अर्कवत। इस संसार में भ्रमण करने वालों में सबसे ज्यादा भ्रमण करने वाले हैं अर्क, सूर्य। आजकल के मूर्ख लोग कहते हैं कि सूर्य चलता नहीं है, पृथ्वी चलती है, लेकिन वास्तव में सूर्य चलते हैं, उनकी अपनी गति है, उनका अपना अक्ष है, रूट है, उस पर घूमते रहते हैं। क्यों घूमते हैं? भगवान सूर्य क्यों दौड़ करके इतना चलते हैं? उनका रथ है, उनका सारथी है, और एक सेकेंड में बहुत तेज गति से जाते हैं।
कि जगता हितार्थम, जगत का हित करने के लिए घूमते। क्या हित? समग्र जगत को प्रकाश और ताप देने के लिए घूमते रहते हैं। यदि सूर्य न हो इस जगत में तो एक दिन में सारी सृष्टि समाप्त हो जाएगी। यदि ताप न मिले, अंधकार के बिना तो चलो कुछ देर जी भी सकते हैं, प्रकाश के बिना जी सकते हैं। अंधकार में भी तो रात भर जीवित रहते हैं आदमी। यदि अंधकार रहे, सूरज मान लीजिए प्रकाश न दे तो कुछ तो काम चलेगा, लेकिन ताप न दे तब तो 2 मिनट भी नहीं जी सकते। सारा ब्रह्मांड बर्फ से भर जाएगा। थोड़ा सा दक्षिणायन होते हैं और बादल छा जाते हैं तो कितनी ठंडी आ जाती है। उत्तर भारत वाले इस बात को जानते हैं, शायद आप लोगों को कम अनुभव होगा। लेकिन कितनी ठंडी हो जाती है। यदि सूर्य पूरा निकाल दिया जाए इस ब्रह्मांड से तो क्या होगा? कौन जी पाएगा? जीवन की कल्पना करना भी कठिन हो जाए। ये पूरा ब्रह्मांड केवल आइस से, बर्फ से भर जाएगा यदि सूर्य हटा दिया जाए यहां से। तो सूर्य बहुत तेज गति से भ्रमण करते हैं जगत में लाइट और हीट डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए, बहुत तेज गति से। जच्चक्षुरेश सविता सकल ग्रहाणाम राजा समस्त सुर मूर्ति रशेष तेजा। भगवान गोविंद की आज्ञा से सूर्य घूमते रहते, उनके चक्षु हैं। जस्या गया भ्रमति संभृत काल चक्रो गोविंदवादि पुरुषम तमहम भजामि। यह शेष तेजा, निरंतर प्रकाश निकल रहा है, निरंतर ताप निकल रहा है, लेकिन सूर्य का ताप शेष नहीं हो रहा है, प्रकाश शेष नहीं हो रहा। अशेष तेजा, सभी ग्रहों के राजा ये भगवान गोविंद के चक्षु हैं। तो ये जगत के हित के लिए घूमते हैं। इनके उगने से सबको दिखना चालू हो जाता है, आंखों का पर्दा हट जाता है। नहीं तो सूर्य न रहे तो अंधकार में हम देख नहीं पाएंगे। तो सबको नेत्र देते हैं, सबको देखने की शक्ति देते हैं, घूमते रहते हैं। उसी तरह से हे प्रभु, आप वीणा बजाते हुए विष्णु का गुणगान करते हुए सारे जगत में घूमते रहते हैं, सबको ज्ञान देते हैं, भक्ति देते हैं। तो आप हम पर कृपा कीजिए, हमको एक उपाय बताइए कि कैसे हमको सबसे उत्कृष्ट पद मिलेगा, सबसे धनी राज्य हमको कैसे मिलेगा, आप कृपा करके बताइए। जब इस तरह से उन्होंने आग्रह किया तब मैत्रेय जी कहते हैं कि श्री नारद जी बहुत प्रसन्न हुए, बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने कहा कि बहुत धन्यवाद, तुम्हारी मां ने जो कहा है वही ठीक रास्ता है। नारद जी यही कहते हैं, जनन्या विहित पंथ स्वयं निःश्रेयसायत। तुम्हारी जननी ने जो पंथ कहा है वही सबसे ठीक है, तुम उसी पर टिक जाओ। यदि धर्म अर्थ काम मोक्ष में से कुछ भी चाहिए तो विष्णु का भजन करना चाहिए। केवल उसका कारण है, मतलब सबसे बड़ा उपाय है हरि के चरण कमल का सेवन। धर्मार्थ काम मोक्षाख्य ये इच्छेत श्रेय आत्मना एकम एवं हरेश तत्र कारणम पाद सेवनम। कोई भी वस्तु कोई चाहता है तो उसका एकमात्र उपाय है हरि के चरण कमल का सेवन। चाहे धर्म अर्थ काम मोक्ष चारों चाहिए, इसमें से कोई भी वस्तु चाहिए, जो पैसा चाहिए या मुक्ति चाहिए, भोग चाहिए, साम्राज्य चाहिए, इसके लिए एकमात्र उपाय है हरे पाद से